हेलो स्टूडेंट, विद्याकुलम स्टडी शाला में आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर के करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड ने यस बैंक के साथ करार किया। आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए यस बैंक के साथ करार किया। साझेदारी बैंक के विविध ग्राहक आधार को बीमाकर्ता के पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करेगी और उसके ग्राहकों को सुलभ बीमा प्रदान करेगी। बैंक इंश्योरेंस उधारदाताओं के ग्राहकों को अपनी सेवाएं बेचने के लिए एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच समझौता है। एलेक्सा को आवाज़ देंगे अमिताभ बच्चन। अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा के लिए एक सेलिब्रिटी आवाज़ बनाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भागीदारी की। अभिनेता भारत में एलेक्सा की पहली सेलिब्रिटी आवाज़ होगी और वह सुविधा 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। उपयोगकर्ताओं को एलेक्सा के लिए वॉइस एक्सपेरिमेंट्स खरीदना होगा। इसमें चुटकुले, मौसम, शायरी, प्रेरक उदाहरण, सलाह आदि जैसे लोकप्रिय सुविधाएं शामिल होंगी। यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करेगी इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड ने $35 मिलियन के लिए यूरोप आधारित गाइड विजन का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते में प्रवेश किया है। यह अपनी क्लाउड सेवाओं के कोबाल्ट पोर्टफोलियो में वृद्धि करेगा और यूरोपीय क्षेत्र में निकट तट वितरण उपस्थिति को और मजबूत करेगा। इन्फोसिस ने अगस्त 2020 में कोबाल्ट लॉन्च किया था। गाइड विजन का अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान समाप्त होने की उम्मीद है। एंटरप्रेन्योर फर्स्ट 6 स्टार्टअप में निवेश करेगा। ब्रिटेन स्थित निवेशक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट ईएफ अपने तीसरे समूह के हिस्से के रूप में 6 भारतीय तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन कर रहा है। इसमें $55,000 की प्री सीड राशि निवेश की। मैड क्लिफर्ड द्वारा 2011 में लंदन में सह स्थापित ईएफ देश में तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2019 में भारत आया। योशिहिदे सुगा को पीएम उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। सुगा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में से कुल 534 वैध वोटों में से 377 पाकर आसानी से बैलेट जीता। यह वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्थान लेंगे और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। जो अरुण श्रीनिवास वैश्विक व्यापार के लिए फेसबुक प्रमुख। फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों पर केंद्रीय भारत विपणन समाधान की रणनीति और वितरण का नेतृत्व करेंगे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 12 सितंबर। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा मनाया गया था। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और हर दिन जीवन को कैसे बचाया जा सकता है यह सिखाने के लिए इसे मनाया जाता है। 2020 का विषय चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक अभियान है। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाओमी ओसाका ने 13 सितंबर 2020 को यूएस ओपन जीता। उन्होंने 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के लिए विक्टोरिया आंजेरिका को 6-1, 6-3, 6-3 से हराया। ओसाका ने एशियाई खिलाड़ी के रूप में ग्रैंड स्लैम एकल में रिकॉर्ड खिताब तीसरा खिताब जीतने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान नस्लीय न्याय के शिकार और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अभियान चलाया। क्रेता विक्रेता कालीन निर्यात के लिए बैठक। कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल CEPC ने अभ्यासी मोड में 3 दिवसीय क्रेता विक्रेता बैठक की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के बीच
व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और आसपास के देशों पर इसका विशेष ध्यान होगा। क्रेता विक्रेता की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2020 तक होगी। भारत ओशियन क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को हस्तनिर्मित कालीन बेचने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है। मुरैना में DRDO रिसर्च लैब खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के कैलारस जौरा में क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से DRDO की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। कैलासर में DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष बल का गठन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बल गठित करने का निर्णय लिया है। यह उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक कार्यालयों और भवनों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करेगा। राज्य सरकार ने बैंक के गठन के लिए आदेश जारी किया है और इस संबंध में उत्तर प्रदेश DGP से नक्शा मांगा गया है। डोमिनिक थीम ने US ओपन जीता। डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर 13 सितंबर 2020 को US ओपन जीता। उन्होंने ज्वेरेव को न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 से हराया। यह US ओपन के ओपन युग के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक खिलाड़ी ने शुरुआती 2 सेट हराने के बाद भी खिताब जीता। फाइनल भी पहली बार एक टाई ब्रेक द्वारा तय किया गया है। खेल सुविधाओं की नींव रखी जाएगी। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 14 सितंबर 2020 को लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने लेह में एक खुले स्टेडियम में फुटबॉल के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड एस्ट्रो टर्फ और लेह में NDS इंडोर स्टेडियम में जिम्नेजियम हॉल की नींव रखी। लद्दाख में प्राकृतिक प्रतिभा का दोहन करने पर ध्यान रखने के लिए मंत्रालय क्षेत्र की बुनियादी ढांचे पर ध्यान दे रहा है। दोहा में अंतर अफगान वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 सितंबर 2020 को दोहा में आयोजित अंतर अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। वे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम उल थानी द्वारा दिए गए निमंत्रण पर सत्र में शामिल हुए। उन्होंने अफगान के मुख्य विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। नई आसियान भारत योजना को अपनाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने थाईलैंड के समकक्ष डान प्रमुद विनय के साथ 12 सितंबर 2020 को आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक को आभासी रूप में प्रायोजित किया गया और 10 आसियान सदस्य राज्यों और भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। बैठक में नई आसियान भारत योजना 2021-2025 को अपनाया गया। नेपाल ने भारत को राहत सामग्री सौंपी। नेपाल में भारतीय दूतावास के मिशन की उप प्रमुख सुमुखी नामग्या सी खम्पा ने काठमांडू में संसद की सदस्य और नेपाल भारत महिला मैत्री सोसाइटी के अध्यक्ष सुश्री चंद्रा चौधरी को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी। राहत सामग्री में नेपाल के 5 जिलों की बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए वितरण हेतु टेंट और प्लास्टिक शीट शामिल है। चैतन्य तानमहे को सर्वश्रेष्ठ पट कथा पुरस्कार मिला। 12 सितंबर 2020 को आयोजित समापन समारोह के दौरान फिल्मकार चैतन्य तामहड़े की द डिस्पेल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। यह समारोह के दौरान फिल्म को मिला दूसरा पुरस्कार है। इसमें पहले इसे FIPRESCI द्वारा दिए गए इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज से सम्मानित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।